जय हिंद। आज आम मैंने पढ़ा एमरजेंसी प्रोविजन इंडियन पॉलिटी गोटे मोस्ट इंपोर्टाट सब्जेक्ट आपतकालीन परिस्थिति। आपतकालीन परिस्थितिर व्यवस्था जहाँ संविधान लिखाई कौन ना एमरजेंसी प्रोविजन 352, 356, 360 यही जो तीन टा अच्छी अनुच्छेद आर्टिकल या आज आम पुंखानुपुख भाव में आलोचना करवा। मु निश्चित भाव में कहि आपण मैंने वीडियो देखला आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजन विषय में आपंकर कौन सन्देह रहा तेणु बिल्कुल भी स्किप करतुनि वीडियो शेष पर्यंत देखु। इमरजेंसी प्रोविजन कौन ना जिते बेले देश में विशृंखला सृष्टि हुए भितर हो बाहर हो सेते संविधान द्वारा आपतकालीन घोषणा करा जाए। आपतकालीन घोषणा करा जाए क्या द्वारा संविधान नीति अनुसार किंतु घोषणा किए करती ना राष्ट्रपति। तो आम संविधान में आपतकालीन व्यवस्था केतटा अछि एमरजेंसी प्रोविजन तीनटा ना आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी बा जहाँ को आम प्रेसिडेंट रूल कहवा, प्रेसिडेंट रूल कहवा। 352 समग्र देश पाई, 356 राज्य पाई स्टेट पाई एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 एटा मध्य संपूर्ण देश पाई। तो आज आम गोटे पर गोटे संपूर्ण भाव में विस्तार भाव में यहाँ बुझा। तो ये बुझा नेशनल इमरजेंसी प्रथम पार्ट। नेशनल इमरजेंसी जो इमरजेंसी प्रोविजन रही तार प्रथम अध्याय केते ना आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 कौन ना नेशनल इमरजेंसी जातीय आपत्तिकालीन व्यवस्था जहाँ को आम ओडिया रे कहबा नेशनल इमरजेंसी। यार कारण कौन ना कारण हूँ युद्ध हला आम देश अन्य देश सहित जदि युद्ध हला बाह्य आक्रमण टेरोरिस्ट अटैक एग्जांपल बाह्य आक्रमण विशेष बड़ भाव में है जहाँ कि आम सैनिक मैंने देश भितर कंट्रोल कर पारे नहीं। शस्त्र विद्रोह कौन एमती भी देखा जाउची बहुत गुड़े लोक साधारणतः आंदोलन होउची सरकार को विरोध में बा जेकोसी प्रस्ताव को लेकिन आंदोलन विशेष मात्रा रे होउची किंतु से जदि उग्र रूप धरिला अस्त्र शस्त्र धरी जदि आंदोलन है विद्रोह है तो आ गोटे रहा कौन ना इंटरनल डिस्टर्बेंस एटा एबे नहीं या 44तम संशोधन रे थिला। तो ए सब जदि हैला देश भीतर असंतोष देखा देला बा टेरोरिस्ट अटैक हला किंबा शस्त्र विद्रोह हला ताहले प्रेसिडेंट कोन करिवे ना इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिवे ताहा माध्यम रे ना आर्टिकल 352 संविधान रो आर्टिकल 352 माध्यम रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिवे। एठी आ गोटे पॉइंट प्रश्न रहउची कोन ना से निज इच्छा करि परिबे कि नेशनल इमरजेंसी ना सेमिति करि परिबे सेमिति हेले बारंबार प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिथाने ता पय गोटे प्रोसेस अछि। प्रोसेसटा कोन प्रोसेसटा होची कैबिनेट रो सुपारिश दरकार लिखित मौखिक हिसाब रे कहले हबोनी प्रधानमंत्री एवं ताकर जो मंत्रिमंडल रहिले ताकर सुपारिश आ एक मास मध्यरे सांसद रो अनुमोदन लिखित अनुमोदन जितेबाला राष्ट्रपति को लगे कि नेशनल इमरजेंसी घोषणा करने दरकार से कौन करेंगे ना प्रधानमंत्री को डाकिबे डाकिला सहित आलोचना करेंगे ना नेशनल इमरजेंसी घोषणा करेंगे से कौन करेंगे ना कैबिनेट को पकेबे मंत्रिमंडल सुपारिश पाए डिक्लेयर हबार डिक्लेयर माने कौन कैबिनेट रे लोकसभा कौन हम सांसद जे संसद आमर रहिले लोकसभा सांसद अनुमोदन हवा दरकार एक मास संसद पार्लियामेंट पार्लियामेंट रे प्रस्तावटा को पड़ो सेठी जो माने रहिले मिनिस्टर हो बा एमपी हो एक्सवाइजेड जे भी हो से माने करो 2/3 3 भाग रु यदि 2 भाग ताकर सदस्य पार्लियामेंट रे सदस्य माने राजी हेले ताहले केबे ना एक मास भीतर संसद रे से प्रस्ताव पारित हबार एक मास मध्य 2/3 लोक जो भोट देले बा ठीक अछि आपण इमरजेंसी डिक्लेयर करि पारती बोली कहिबे ताहले कोन करिवे ना राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषणा करदेबे। इमरजेंसी घोषणा करदेले राष्ट्र रे कोन हबो यार सीमा केते अति सर्वनिम्न होती 6 मास थरे घोषणा हला माने राष्ट्रपति जदि इमरजेंसी घोषणा कले तार समय सीमा होती 6 मास मैक्सिमम सीमा नहीं 5 वर्ष होई पारे 10 वर्ष होई पारे आज पर्यंत एमति के एते मैक्सिमम हेनी तार सर्वनिम्न समय सीमा होती 6 मास। आदि रेगुलर चलना मन कर 2 थर 3 थर 4 थर 5 थर एमती होई चलो इमरजेंसी कंट्रोल करि हबनी प्रत्येक 6 मास रे सांसद रो अनुमति लेबा दरकार सॉरी सांसद कहूची भूल संसद
पार्लियामेंट प्रत्येक 6 मासर थरे पार्लियामेंट रे से प्रस्ताव पड़िबो एवं पार्लियामेंट रो जो लोक माने रहिले सेमानकर अनुमति रिटिन रे कहिदे मौखिक अनुसार नुह तो यार प्रभाव कौन ना केंद्र शक्तिशाली हो जाए केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र जे रहले शक्तिशाली हो जाए राज्यर सरकार जो राज्य रहिले तार कंट्रोल का पाख को जाए ना सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पाख चली जाए शासनटा दिल्ली रु हम सब राज्य गोटे राज्य समग्र देश में शासन व्यवस्था करिवो कि ना केंद्र सरकार ए समय कौन हुए ना आमर जो फेडरल सिस्टम अच्छी फेडरल सिस्टम यूनिटारी भली लगे मौलिक अधिकार कौन हम समस्त तो मौलिक अधिकार अच्छी मौलिक अधिकार ना आर्टिकल 19 को बातिल कर दिया जाए आर्टिकल 19 आमर जो मौलिक अधिकार अच्छी ए विषय कहबी कहीं ए विषय में गोटे अलग वीडियो तैयारी कर सारी आप वीडियो जाके देखो आर्टिकल 19 को बातिल कर दिया जाए किंतु आर्टिकल 20 और 21 रहिबो 20 और 21 कौन जीवन और स्वाधीनतार अधिकार समस्त पाखे रहिबो किंतु आर्टिकल 19 बातिल कर दिया केंद्र राज्य सूची ऊपर आईन करिवो केंद्र सरकार कौन ना राज्य सूची शासन माने कौन जबरदस्ती शासन ना राज्य सरकार जो भली आईन अच्छी ताहाकू आखि आगे रखी केंद्र सरकार से राज्य पाई से भली ही आईन किछि मॉडिफाई करि पारे से भली ही आईन राज्य पाई तैयारी करिवो कि सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करिवे कि शासन करिवे राष्ट्रपति आईन करि पारे आउ लोकसभा समय बढ़िबो लोकसभा समय बढ़िबो लोकसभा समय एठी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो लोकसभा समय बढ़िबो कोन इमरजेंसी डिक्लेयर होला माने इलेक्शन होई पारिबो नाही यदि 6 मास भीतर शेष हो गला तो भूल कथा जदि 5 वर्ष लागिला तापर तो आउथर इलेक्शन दरकार इमरजेंसी लागि इलेक्शन होई पारिबो नाही तेनो लोकसभा समय बढ़िबो राज्यसभा विधानसभा काहे को जाय नाही काहे कि ना एमानकर किछि कंट्रोल नाही कंट्रोल का पाखरे कंट्रोल रहले प्रेसिडेंट तो या हटाइबार प्रोसेसटा कौन हटाइबार दुटे प्रोसेस अच्छी दुईटी प्रक्रिया अच्छी राष्ट्रपति को जदि लगिला देश भीतर जहाँ समस्या थिला युद्ध हो बा टेररिस्ट अटैक हो बा इंटरनल डिस्टर्बेंस जहाँ भी हो जदि सुधरी आसी ताहे आर्टिकल 352 को राष्ट्रपति हटाई पारिबे ताकर सो इच्छा से हटाई पारिबे कहार अनुमति नेबा दरकार नै किंबा जदि राष्ट्रपति चाहू नाहंती लोकसभा रे अधिक साधारण प्रस्ताव लोकसभा रे जो प्रतिनिधि माने रहिले लोकसभा जो सदस्य रहिले सेमानकर 2/3 कहथिली ए 2/3 जदि साधारण करिया पय चाहिए बा प्रस्ताव द्वारा नेशनल इमरजेंसी हटाई दियंतु नेशनल इमरजेंसी हटाई दियंतु ताहले राष्ट्रपति 352 को हटाइबा पय बाध्य एग्जांपल कोन 1975 रे नेशनल इमरजेंसी थरे हम देश रे डिक्लेयर हेतिला से समय के थिले प्रेसिडेंट ना फारूक अली मोहम्मद से समय प्रेसिडेंट थे 1975 गोटे एग्जांपल दिया यार कारण कौन थी ना इंटरनल डिस्टर्बांस देश भितर आम देश भितर राज्य भितर जो विभिन्न गुड़िया समस्या थी नहीं फारूकुद्दीन अली मोहम्मद 1975 इमरजेंसी घोषणा करते प्रथम आर्टिकल 352 गला आलोचना करवा आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी बा राष्ट्रपति शासन जहाँ कह जाए से विषय में आलोचना कर एबे बुझिबा स्टेट इमरजेंसी बा आर्टिकल 356 ताकू प्रेसिडेंट रूल बा राष्ट्रपति शासन बोली मध्ये कह जाए गोटे शब्द रे एटा काहे कि हुए ए आर्टिकल 356 काहे लागू करा जाए जेते बेले मौजूदा सरकार संविधान अनुसार शासन करिबारे विफल होती किंबा विशृंखला बेसी हुए राज्य मध्य विशृंखला बा भ्रष्टाचार बेसी हुए से कौन हुए ना राष्ट्रपति आर्टिकल 356 को लागू करती नेशनल इमरजेंसी समग्र देश 352 356 क्या ना राज्य मन देखो गोटे राज्य नुह सबू राज्य तो सबू राज्य कौन स्टेट इमरजेंसी ना जो राज्य में मौजूदा सरकार संविधान अनुसार शासन करें 356 को राष्ट्रपति लागू करेंगे यार कारण बहुत गुड़े कारण अच्छी किंतु राष्ट्रपति आजकल तो मीडिया हो गलानी सब दिन सब राज्य देश दुनिया सब न्यूज आम टीवी मोबाइल माध्यम पाऊ सोशल मीडिया टीवी हो गलानी
किंतु राज्यपाल रिपोर्ट रे प्रेसिडेंट जदि असंतोष हुअନ୍ତି राज्यर शासन व्यवस्था केमिति आम जाचु मुख्यमंत्री अच्छा अन्य मंत्री गुड़ाक अच्छा शासन करने राष्ट्रपति तो राज्य में रही पारे नहीं तेणु प्रतिनिधि भाव क्या पठेदेले ना गवर्नर को राज्य को पठेदेले जा मुझे देश को शासन करुँच नियंत्रण में रखुची तुम भी सेमती राज्य को नियंत्रण में रख किंतु प्रत्येक मासरे मत रिपोर्ट पठेब राज्यर भल होला मंद होला तो राज्यपाल रिपोर्ट पठाती क्या प्रेसिडेंट को से रिपोर्ट रे जदि असंतोष असंतोष माने कौन मन इच्छा असंतोष हो ना सेमती नहीं जदि विशृंखला विषय विशेष भाव में वर्णना करा सरकार मध्य सरकार जो शासन कर विफल होती जदि राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट रे एमती लगिला राष्ट्रपति कौन करेंगे आर्टिकल 356 को लागू करदे 356 को लागू कले कौन हम ना कि गोटे अच्छी मुख्यमंत्री जदि इस्तीफा दिखती मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देले काली सागे सागे राष्ट्रपति शासन लागू हम ना ताको टाइम दिया जाए 3 मास रु 6 मास टाइम दिया जाए जे आपण नया मुख्यमंत्री चयन करंतु एवं शासन करंतु अदरवाइज राष्ट्रपति शासन लागू हम किंबा हंग असेंबली जुला विधानसभा में सरकार जे गठन करि पारे नाही ए सब कारण गुड़िक हला देखा गला राज्यपाल को रिपोर्ट रे ताल प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना आर्टिकल 356 को लागू कर देबे लागू कले कौन हम यार प्रभावटा कौन ना स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया होगा बर्खास्त डिसमिस कर दिया संपूर्ण बहिष्कार कर दिया सस्पेंड माने सरकार जो रहिले राज्य सरकार रहिले से मुख्यमंत्री थाउतो बा न थाउतो थिले मते लागि पारे नथिले मते लागि पारे जो मौजूदा सरकार अछि ताकू बर्खास्त कर दिया हो बर्खास्त निलंबित ताकर पावर नहीं जे हम घरे बस बोली कोआ हबो न जे तो संपूर्ण खारज ताकर कोनसी क्षमता नहीं सब पदवी इस्तीफा दिए ताकू तोड़ी दिया हो शासन किए करेंगे शासन करेंगे गवर्नर आ कौन विधानसभा मध्य सस्पेंड हो पारे आउ डिसमिस मध्य हो पारे विधानसभा को आर्टिकल 356 जदि लागिला एटी गवर्नमेंट मध्य सस्पेंड किबा डिसमिस आउ विधानसभा सस्पेंड आउ डिसमिस हो पारे संसद कौन करे राज्य पाए आईन तैयारी करे राज्य पाए आईन प्रकृत रे के तैयारी करथि राज्य पाए आईन तैयारी करूची विधानसभा किंतु जेटा आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी लागि दिबो सेते बेले संसद पार्लियामेंट आईन करिवो का पाए राज्य पाए जो राज्य रे स्टेट इमरजेंसी लागिची यार समय सीमा केते समय सीमा ना सर्वनिम्न 6 मास रु सर्वाधिक 3 वर्ष सर्वनिम्न 6 मास 6 मास बोली 3 वर्ष 3 वर्ष रु बढ़ाई पारिबो नाही 6 मास रु कमी पारे 6 मास रु जदि 3 मास मध्ये आईन शृंखला आसिला संविधान भाव रे शासन होला भलो सब किछि परिस्थिति सुधरी गला राष्ट्रपति ताको हटाई पारती एटा ताकर अधिकार अछि किंतु इलेक्शन कमिशनर प्रमाण भारतीय निर्वाचन आयोग जो रही प्रमाण दरकार केवल राज्यपाल ही रिपोर्ट देदेले हम ना राज्यपाल रिपोर्ट देले हम नहीं राज्य गोटे कथा मन रखु जो राज्य जी गवर्नर अच्छी सी केवे से राज्यर लोक नुह यार दुईट खराब गुण मुझे बहुत भल गुण अच्छी कि खराब गुण मुझे कहि प्रथम राज्यपाल रिपोर्ट देले राष्ट्रपति असंतोष हेले इलेक्शन कमिशनर रिपोर्ट दरकार इमरजेंसी इलेक्शन कमिशनर रिपोर्ट आपण मन गोटे प्रश्न आसो कहीं लिखली जो मुख्यमंत्री इस्तीफा गोटे लिखली हम आसेम्बली है ए सब को लेकिन इलेक्शन कमिशनर रिपोर्ट दरकार ए दीटा जब मिलला जब ठीक ठाक अच्छी तो भल ना 356 सागे सागे लागू किंतु आर्टिकल 356 रो सुरक्षा कम आउ दुरुपयोग बेसी दुरुपयोग माने होउची आउ सुरक्षा होउची कम सुरक्षा होउची कम ना गवर्नर को द्वारा जति शासन हबो गवर्नर से राज्यर लोक नुह तेणु से राज्यर भल मंद जहाँ भी सी हठात बुझी पारे ना लोक मान आम मुख्यमंत्री ओडिया आम ओडिया आम जाकि कहवा मुख्यमंत्री बुझे कि गवर्नर को बुझी पारे मुख्य कथा रहा लोकर सुरक्षाटा कम मौलिक अधिकार अच्छी किंतु परस्पर जनक ठार भल मत कथा परस्पर भाषा जानी दरकार ना एग्जांपल गोटे दिया एस.आर. बुमाई केस रे 1994 रे लगी
ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଏସ୍ଆର୍ ବୋମାଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ 1994 ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ବେଶୀ ହେଲା, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 356 ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ହିଁ ଆର୍ଟିକଲ 356 ଲାଗୁ ହବ। ଏବେ ବୁଝିବା ସବା ଶେଷ ଯାହା ଆର୍ଟିକଲ 360। ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆର୍ଥିକ ଆପତକାଳ। ଆର୍ଟିକଲ 360। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢିଯାଏ ବା ଇକୋନୋମି ତଳକୁ ଡାଉନ ହୋଇଯାଏ, ଇକୋନୋମି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମି ଡାଉନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିକଲ 360 ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଥର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ ବା ହେଇନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦରମା କମେଇ ପାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦରମା କମେଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ରହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହଉ, ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା କମିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ଏବେ ଯୋଉ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏମଏଲଏ 3,40,000-50,000 ଦରମା ପାଇବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା କମିବ। ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହଉ, ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା କମିବ। ଆଉ ଏଠି ସଫାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 360 ଲାଗିଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ପଲିସି ରହିଛି, ଯାହା ବି କାନୁନ ରହିଛି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବ ମୁଁ ମୋ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଦରମା କାହିଁକି କମେଇବି, ସେମିତି କହିପାରିବନି, କମେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମନି ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦରକାର। ମନି ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ମନି ବିଲ୍ ହଉଛି, ପାସ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 360 ଯଦି ଲାଗୁ ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ମନି ବିଲ୍ କିଏ ପାସ୍ କରିବେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କରିବି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟିଏ କବଚ, କିନ୍ତୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକି। ରହିଲି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।